आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 का तीसरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इस तरह का सवाल मैट्रिक के परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो भी 5 नंबर में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं ताकि क्वेश्चन को समझ जाए, तो इस तरह का कोई भी सवाल रहे उसको बनाकर एग्जाम में आसानी से 5 नंबर ला सकते हैं। तो अब बिना देर किए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझाते नहीं और क्वेश्चन को बना देते हैं, इसलिए हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा दो संख्या आपको निकालना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। उन दोनों संख्या को जोड़ने पर 27 आए और गुना करने पर 182 आए। तो अब क्या करते हैं, हम आंसर लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, पहले मान लेंगे वो संख्या को, हमको तो निकालना है तो पहले मानना ही पड़ेगा। माना कि पहली संख्या x है। क्या मान लेंगे, पहली संख्या को हम x मान लिए। ठीक है, x है। अब क्या है कि दूसरी संख्या को भी मानना पड़ेगा, तब ना हमारा आंसर निकलेगा। दूसरी संख्या को हम माने क्या, दूसरी संख्या हो जाएगा आपका 27 - x। क्यों 27 - x होगा, क्योंकि उन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, इसलिए वो नंबर क्या होगा, 27 - x होगा दूसरी संख्या। अब क्या है, अगला स्टेप में हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको जो सवाल है बोल रहा है ना, उसके हिसाब से अब फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है प्रश्न में, उन दोनों का गुणनफल 182 है, तो इन दोनों को गुना करने पर 182 आएगा। तो ये संख्या जो हम माने हैं, इन दोनों को गुना करने पर क्या लिखना है, 182 लिखना है। 27 - x इंटू x बराबर क्या है, 182। यह आपका क्वेश्चन बोल रहा है इस तरह से करने के लिए, तो हमने इस तरह से इस फॉर्मेट में इसको बदल दिया। अब क्या है कि अब इस तरह का अगर आएगा तो आप क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x x से करेंगे, 27 में 27x गुना कर रहे हैं ना, यहाँ पे x से इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x² बराबर में क्या है, 182 है। ठीक है, अब क्या है, इसको हम द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में बदल देंगे ताकि द्विघात समीकरण को हल करके हम आंसर निकाल लिए। ठीक है, तो ये x² को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, -x², इसको प्लस 27x को हम इस तरह से लिख रहे हैं, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में बदल रहे हैं। अब 182 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले आते हैं, तो ये प्लस 182 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -182। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो जब आपको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में आ गया तो अब इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करके आंसर निकालते हैं। देखिए अब क्या है, जब द्विघात समीकरण फॉर्मेट में आ गया ना, तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका ये है कि जो x² है ना, उसके आगे जो नंबर रहता है उसको, ये जो लास्ट वाला टर्म है उससे आपको गुना करना पड़ता है। तो x² के साथ आगे क्या है, 1 है, और ये क्या है, 182 है। तो एक और 182 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 182 आया। अब क्या है, अगला स्टेप है गुणनखंड विधि से हल करने का। ये जो 27x है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 2 पार्टों में विभाजित करना है। किस तरह से विभाजित करना है कि आपको जोड़ने पर 27 आए और गुना करने पर 182 है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो गुना करने पर आपको 182 आया है ना, उसको आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो इसका हम लघुत्तम निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे, 91। अब क्या है, कितना से लघुत्तम लगेगा, 7 से लगेगा, तो 13 मरतबे कटेगा। तो आपको इस तरह से 182 का लघुत्तम निकल रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इसको अब हम सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, 7 दूना 14, ये क्या हो जाएगा, 13। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और गुना करने पर 182 आ रहा है। तो इस तरह के फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, x² क्या हो जाएगा, प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर में 0। हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। जब आप इसको इस तरह से बदलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपको ये आपको 4 टर्म बन जाएगा। तो 4 टर्म जब गुणनखंड विधि में बन जाता है तो उसमें से हम क्या करते हैं, 2 टर्म में से देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में आपको x² प्लस 14x माइनस x² प्लस 14x में आपको x कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या है
कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे 14x है, ठीक है। तो इसमें से x निकल गया तो आपको क्या बच जाएगा, 14 बच जाएगा। देखिए अगर माइनस आप बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस है तो माइनस बच जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, अब आगे देखिए यहाँ पे इन दोनों में 13x माइनस 182 में देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप इसमें से 13 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 13 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब इधर में क्या बच जाएगा, माइनस 14 बच जाएगा बराबर 0 बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बच गया, इसको अब क्या करना है, इस तरह से करना है कि इन दोनों को एक साथ लिख देना है और इन दोनों में से एक को ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 माइनस x, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, x माइनस 14। आपको क्या बोले हैं, गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका, इन दोनों में से किसी एक को ले लेना है। दोनों तो एक सेम ही है इसलिए हम एक को लेंगे, बराबर में क्या है 0 है, ठीक है। जब आपको इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा तो अब हम इसको सॉल्व करके x का मान निकालते हैं। देखिए 13 माइनस x माइनस 14 बराबर 0 है। तो अब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में 13 माइनस x के बराबर में 0 रख देना है, ठीक है। और क्या है, अगला टर्म को क्या करना है, x माइनस 14, ठीक है, बराबर में उसको भी 0 रख देना है। अब क्या है, यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। देखिए x को हम बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x है तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो x का मान आपको क्या निकल गया, 13 निकल गया, ठीक है। अब क्या है, इस x को इधर रखते हैं और 14 को उधर भेजते हैं तो प्लस 14 निकल गया। तो अब आपको 2 नंबर निकल गया। तो पहला नंबर क्या होगा, 13 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, 14 होगा। तो इन दोनों को आप गुना करके देख लीजिए, पहला संख्या क्या हो जाएगा आपका, पहला संख्या का आंसर निकला 13 और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा आपका 14। अब इन दोनों को आप गुना करेंगे ना तो 182 आएगा। तो यही संख्या आपको निकालना था आंसर में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस तरह से कितने आसानी से समझाए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप 8.1 और 8.2 को बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसकी मदद से देखकर उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें।